इतनी विशाल और ख़तरनाक घाटी है और इतनी बड़ी चट्टानों के नीचे ये महाराज जी की गुफा का प्रवेश ये मुश्किल जगह है। यहाँ से उतरना इतना आसान भी नहीं है। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। आज आपको गुफा वाले संत के दर्शन कराने वाला हूँ। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं बंदर चूही आश्रम और ये जगह हनुमान धारा के ऊपर पहाड़ी में पड़ती है। महाराज जी की गुफा पहाड़ों के अंदर है, तो आइए चलते हैं। महाराज जी के लिए इसमें सामग्री है तो ले लेते हैं और चलते हैं दोस्तों सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। रास्ता भी नहीं है अंदर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक अंकल जी हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं। सीताराम अंकल जी। सीताराम भैया। क्या कर रहे हैं? ये पत्ती की तोड़ाई हो रही साहब। पत्ती की तोड़ाई जी। तेंदू का पत्ता। तेंदू का पत्ता, इसी से बीड़ी बनती है। हाँ, यही सरकारी रोल चालू है। तो अभी इसको तोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? इसको फिर दिन भर लगाएंगे। हाँ, फिर शाम को वहाँ गिनाएंगे कमीशनदार के यहाँ। अच्छा, इसका पत्तों का बंडल बांधेंगे? जी हाँ। तो क्या रेट जाया करती है? ये जाती है 100 गड्डी हो गई तो 400 की होती है। 100 बंडल? 100 बंडल 400 की। 400 के। एक बंडल में कितने पत्ते रहते हैं? एक बंडल में 60 पत्ते। 60 पत्ते। अच्छा, ये जिस जगह हम खड़े हैं अभी, इस जगह को क्या बोलते हैं अंकल जी? ये बोलते हैं कुंडन के नीचे बंदर चूही मार्ग। अच्छा, ये बंदर चूही आगे है जी, इस रास्ते में? जी इसी रास्ते। महाराज जी होंगे वहाँ पर? हाँ जी होंगे। गुफा में रहते हैं? जी। तो कब से रह रहे हैं वहाँ पर? वो तो महाराज हमारे न पैदावारों से हो रहे हैं। अच्छा, बहुत दिनों से, कई पीढ़ी यहाँ हो चुकी। गुफा में ही रहते हैं? जी हाँ। बड़े महाराज जी का दिखे हो? नहीं, मैं तो नहीं देखा। ये महाराज जी हो सके तो कृपा करके दर्शन करा दे हैं। अच्छा, आते हैं गुरु पूर्णिमा को। अच्छा। जानकी कुंड में उनका आश्रम है, जी। वहाँ तक आते हैं। और यहाँ राशन पानी की व्यवस्था महाराज जी की? सब वो भेजाते हैं भेजाते महाराज जी। जानकी उनसे कई आश्रम है ना उनके। अच्छा, वृंदावन में, अयोध्या जी, पता नहीं कहाँ कहाँ। उन्हें कहाँ पूछे, वो तो भगवान है यहीं साक्षात। और यहाँ जैसे चारों तरफ से जंगल है तो खूंखार जानवर भी तो आते होंगे? हाँ, कभी कभार आ भी जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं रहती? और तो सब भगवान का भरोसा है। महाराज जी सब दिन घुसे रहते हैं। अच्छा, अब पानी के लिए उनकी क्या व्यवस्था? पानी है, वहाँ धारा चल रही थी। चारों तरफ से हरा भरा जंगल, बहुत ही सुंदर और रमणीक दृश्य इस समय लग रहे हैं। धूप भी नहीं है, आज छाया है, बहुत ही सुंदर। आसमान में देखिए बादल हैं। दोस्तों आज रात में पानी बरसा है, इसलिए मौसम बहुत सुहाना है, ठंडक भी है। इस तरह के रास्ते हैं, पथरीले रास्ते, और रास्ते में पत्थरों में देखिए लाल रंग से तीर के निशान बना दिए हैं गुफा की तरफ जाने के लिए। इन तीर के निशानों को देखते हुए हमें नीचे की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। ये देखिए, जिधर भी आप देखेंगे इस तरह की चट्टानें, और सामने की तरफ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगलों के दृश्य, और बगल से एक ऊंची सी पहाड़ी है, और ये पहाड़ी के नीचे नीचे बगल से रास्ता गया हुआ है। देखिए, यहाँ से हमें नीचे की ओर जाना है, और ये देखिए चट्टान में तीर का निशान बना है, और यहाँ से सीधा नीचे की ओर रास्ता लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और अभी रास्ता ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं है। अंदाज़ा लगा के गुफा की ओर जा रहा हूँ। चट्टानों में जो तीर के निशान बने हैं इनको देखते हुए, ये देखिए चट्टानों में इस तरह के तीर के निशान बने हैं, और ये सामने की तरफ भी एक चट्टान है, इसमें भी तीर का निशान बना है। दोस्तों जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। पहाड़ से उतरकर अभी आधा किलोमीटर और आगे चलना है। इस पहाड़ी से उतरकर आया हूँ और अभी हमें इस ओर जाना है जंगलों के अंदर, अभी और नीचे उतरना है। सामने की तरफ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी
खूंखार जंगल देखने को मिलेगा। इधर सामने की तरफ एक झरने की आवाज़ आ रही है। आइए चलकर देखते हैं, शायद जल चल रहा है इधर। और ये देखिए इधर चट्टानों से थोड़ा थोड़ा जल चल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बाल्टी रखी है और बाल्टी में शायद पानी गिरा रहे हैं और ये शटर के माध्यम से इधर गया है। शायद महाराज जी अपनी कुटिया की ओर ले गए होंगे। और इधर दूसरी तरफ और तेज़ झरना हमें सुनाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये झरना चल रहा है। ये देखिए प्राकृतिक झरना, चट्टानों के अंदर से पानी आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह का पहाड़ है और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये झरना चल रहा है। तो पहाड़ों से झरना गिर रहा है, चट्टानों के अंदर से पानी आ रहा है। पहाड़ी से उतर कर आए हैं तो प्यास बहुत ज़ोर की लगी, तो पानी पी लेते हैं पहले। दोस्तों बहुत ही ठंडा जल है और औषधि पानी है। जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधों की जड़ों से होकर आता है तो औषधि पानी है। अभी हम सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए नीचे नीचे पानी का पाइप गया है। महाराज जी की कुटिया इधर ही है। बहुत ही डरावना जंगल है, आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। एकदम यहाँ जंगली जानवरों की और पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ आने के बाद अब रास्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब हमें नीचे की ओर जाना है। ये पाइप नीचे की ओर गया है, देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब किस तरह से उतरना है हमें पता नहीं। इस तरह के साधु महात्मा, बहुत ही मुश्किल जगह है। यहाँ से उतरना इतना आसान भी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया हमें दिखने लगी है। और महाराज जी एक गुफा में रहते हैं। सामने महाराज जी का बैठका दिख रहा है। और ये देखो दोस्तों, पाइप आया है ऊपर, जो पाइप दिखा रहा था मैं, ये नीचे पानी चल रहा है। और इधर सामने आप देखेंगे तो महाराज जी का बैठका है। महाराज जी के देखिए बर्तन वगैरह रखे हैं यहाँ पर। बड़ी बड़ी चट्टानों का महाराज जी यहाँ पर देखिए बैठका बनाए हैं। और ये एक लकड़ियों का महाराज जी का बैठका है। ऊपर मच्छरदानी वगैरह लगाए हैं। यहाँ महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। ये चूल्हा है महाराज जी का। और यहीं पर देखिए महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। और ये देखिए लकड़ियों का महाराज जी का बैठका। ये बड़ी सी आप जो चट्टान देख रहे हैं, घाटी टाइप, इसके नीचे महाराज जी की गुफा है। इसमें एक छोटा सा लकड़ियों का दरवाज़ा लगा है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये खतरनाक घाटी, बड़ी विशाल चट्टान हमें दिख रही है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। और ये देखिए दोस्तों, महाराज जी लकड़ी लगाकर यहाँ पर दरवाज़ा बनाए हैं। और दरवाजे के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल खाई देखने को मिलेगी। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अपने बैठका में बैठे हुए हैं। महाराज जी क्या हो रहा है? बस सब बढ़िया है, अपना सीताराम हो रहा है और क्या। सीताराम हो रहा है। दोस्तों महाराज जी की गुफा देखिए, ऊपर से विशाल चट्टान है और नीचे महाराज जी अपना बैठका बनाए हैं। और इधर सामने की तरफ देखें रेलिंग लकड़ियों की लगाए हैं, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत गहरी खाई है और खूंखार डरावना जंगल भी है। और उधर सामने की तरफ महाराज जी जाली लगाकर शायद रसोई वगैरह बनाए हैं। वहाँ पर महाराज जी का भोजन प्रसाद बनता है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और यहीं पर देखें महाराज जी के गुरु जी भगवान भी बैठे हैं। ये देखें महाराज जी के गुरु जी भगवान हैं। और यहीं पर महाराज जी अपना डब्बे में जल वगैरह रखे रहते हैं। और इधर महाराज जी की रसोई है। देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी गुफा से बाहर आ रहे हैं। तो आसन बासन भी भीग गए सारे। अच्छा महाराज जी।
महाराज जी आज बारिश तो बहुत तेज हुई है। बारिश बढ़िया हो गया, मौसम चकाचक। कभी गर्मी बहुत थी 2-3 दिन से, जी। रात में भी गर्मी बहुत थी। अब आज मौसम कुछ ठंडा है। महाराज जी आपका ये बिस्तर सब भीग गया। अब सूख जाएगा, अब थोड़ी देर में सूख जाएगा जी। हाँ। यहीं पर महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते बस यहीं बनाते हैं अपना, और क्या है। अंदर ही बनाना चाहो अंदर, पर हम लोग को यहीं आनंद आता है, खुले में यहीं बैठो आराम से, हैं। जी। चूल्हा जलता है यहीं बना लेते हैं। महाराज जी काफी डरावना जंगल है, यहाँ आपको डर नहीं लगता है एकांत में रहते? ये एकांत में डर किसका लगना है, क्यों करो सदातन की रखवारी, जिम्बा लग रखा है मैं तारी। क्यों जी, जैसे भगवान भी करते हैं सब सुरक्षा उनके बल पर, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। क्यों सीताराम जय महाराज जी। ओम ओम ओम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन लाया था। राशन आप पानी ज्यादा तो ला- महाराज जी लेते नहीं इस बार नहीं, हम कितना लाना ही नहीं, और जी। अगली बार से हाँ लाना ही नहीं। ये महाराज जी आपके लिए आम है। चलो कोई नहीं, जो अब लाए अब कहाँ ज़्यादा हमको करे, हम कहाँ रखेंगे, कहाँ तुम्हें बताना चाहिए। जी। हम लेते महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है। रामचरितमानस बढ़िया है। चलो महाराज जी आपकी सेवा में रामचरितमानस 3 रखे हैं। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। चलो फिर आइंदा महाराज जी से आपकी सेवा में दाल है। ये महाराज जी आपके लिए सरसों का चलो। तेल। ठीक, जो है सो ठीक है, ठाकुर जी पर के लिए परेशान महाराज जी नहीं हुआ करो, और महाराज दर्शन जी मेला करो। ये सब्जी मसाला, जैसे महाराज जी गांठ वाठ दर्द करती हो तो एक बाम है, और जैसे गांठ चोट वांठ वोट लग हमारा जाए दर्द, तो ये क्रीम। बाम ये है चोट जी के लिए, जी जी। जैसे दर्द करती हो। पतंजलि का है। चलो दर्द करेगा घुटना, जी जी जी। उसके लिए बलम है। और ये जैसे चोट वोट लग जाए महाराज ये जी। उसी चोट वोट के लिए है ना। जी जी। फिर ये ओम 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 ओम। महाराज जी आप अपनी गुफा में रहते हैं, जैसे कोई कुछ ले आया, पैसा तो आप लेते नहीं महाराज जी यहाँ पर? पैसे को क्या करेंगे, जी। महाराज जी राशन सामग्री भी ज़्यादा ले आए तो नहीं तो लेते हैं? ये ज़्यादा रखते, हमारे पास जगह ही नहीं है, चूहा खा जाएंगे बेमतलब में। क्यों जी, जी हमारे पास 2 टीना है पूरे, अब ये भी रखने में कितनी दिक्कत पड़ती है। ज़्यादा रखना ही क्यों है, फिर तो जितना बढ़ाते जाओ तो बढ़ता ही जाएगा। जी क्यों जी, आवश्यकता है कभी पूर्ति ही नहीं होती इनकी, तो जितना तुम बढ़ाओ ना जी। उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितनी नहीं बढ़ाओ अपना शांति में रहो तो उतनी में काम चलता रहता है। लोगों को ताजमहल में भी कम पड़ता है, बंगलों में भी कम पड़ता है, हमको इसमें ही ज़्यादा लगता है झाड़ू लगाने में, इतनी जगह में। परमानंद तो ये है कि अब गूंगा क्या बोल ले काना को, और ये मान ले कि गूंगा अंधे को क्या पढ़ाए, ये तो स्वयं का अनुभव है। गूंगा आदमी अंधे को पढ़ा सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही ये स्वयं का अनुभव ही पता चल सकता है कि गुड़ कितना मीठा है खाने से ही। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये भगवान का भजन करो तो भगवान मिलेंगे। सब कोई ऐसा कोई जो संसार में हमें बता दो कि जो नहीं जानता हो, बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते हैं। सर यानी कि सत्य न धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य एक ऐसा है जो परम सत्य, वही परमात्मा है। क्यों जी, तो पहले तो आदमी सत्य समझ ले कि सत्य है क्या, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। धन्य जटायु सम को नहीं, जिनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। जो भगवान ने अपने पिता की कना क्रिया नहीं कर पाई और इनकी क्रिया की अपने हाथों से, जी। तो फिर दोस्तों महाराज जी जटायु राज की गुफा में रहते हैं। नीचे महाराज जी की गुफा है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जटायु राज बैठे हुए हैं। आप ये ध्यान बच्चे से देते देखिए। हैं, बच्चे देते हैं यार ये सब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जटायु राज बैठे हुए हैं चट्टान के नीचे। दोस्तों महाराज जी अब प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी आज क्या बनाएंगे? आलू टमाटर का साग और टिक्कड़ बनेगा महाराज जी। भगवान का हाथ में, क्यों जी, जी। अपना कर्म करने का।
तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद पकने लगे हैं। अपनी गुफा के ठीक सामने महाराज जी अपना प्रसाद बनाया करते हैं। और देखिए, पत्थरों में महाराज जी आम का पेड़ भी उगा दिए हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया है। आम का पेड़ भी लगाए हैं महाराज जी, जामुन का पेड़ भी लगाए हैं, मीठी नीम का भी लगाए हैं महाराज जी। अपना पत्थरों में देखिए आंवले का पेड़ भी उगा दिए हैं, ये देखिए। और गुफा के ठीक सामने आप देखेंगे तो इधर देखिए कितना भी बड़ा आम महाराज जी कर दिए हैं। ये भी इधर महाराज जी आम लगाए हैं।